मैं नीलिमा उपाध्याय आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं बाल संस्कार शाला में अक्सर बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती रहती हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छी सी कहानी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँ। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी आपके साथ मैं सुनाना चाहूँगी आप सभी को। मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ संत रैदास की कहानी। संत रैदास गांव में रहते थे और भगवान के अनन्य भक्त थे और अपने हर कार्य को सेवा भाव से किया करते थे। और काम क्या था उनका? जूते सिलने का, जूते बनाने का, जूतों की मरम्मत करना, ये उनका कार्य था। एक बार उनके गांव के लोग एक योजना बनाते हैं कि सभी लोग एक साथ मिलकर गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं। रैदास के पास आकर कहते हैं कि हम चले गंगा स्नान करने, आप भी हमारे साथ चलिए। तो रैदास जी कहते हैं मेरे पास बहुत सारा काम है, बहुत सारे लोगों को जूते बना कर देना है, तो मैं अभी नहीं आ पाऊँगा। आप ऐसा कीजिए कि मेरी तरफ से ये सिक्का गंगा मैया को चढ़ा देना। और एक सिक्का देते हैं और अपने गांव के एक मित्र को कि तुम ये सिक्का गंगा नदी में चढ़ा देना। वो सिक्का अपनी जेब में रख लेता है। सभी लोग जो है गंगा स्नान करने के लिए चले जाते हैं। रैदास उनके साथ नहीं जा पाते हैं। हरिद्वार पहुंच के सब गंगा स्नान करते हैं, गंगा जी का बड़ा आनंद लेते हैं, गंगा दर्शन का, सारे मंदिरों के दर्शन का। और एक दिन जब लौटना था, उस दिन फिर से गंगा स्नान करने गए। तो गंगा स्नान करके सारे मित्र बाहर निकल गए। तब उस एक मित्र को याद आया बाहर निकलने के बाद कि मुझे रैदास ने सिक्का दिया था जो गंगा माँ को देना है। तो वो फिर से घाट में सीढ़ियाँ उतर के नीचे गंगा जी के वहाँ जाता है और कहता है हाथ जोड़कर कि गंगा मैया, रैदास नहीं आ पाया है, उसने आपके लिए सिक्का भेजा है, ये सिक्का आप स्वीकार करें। और सिक्के को फेंकने लगता है नदी में। उसी समय जब वो सिक्के को नदी में फेंकने लगता है तब दो सुंदर से हाथ गंगा नदी से बाहर आते हैं। उन हाथों ने बहुत ही सुंदर जड़ायु कंगन पहन रखे थे और इस तरह से वो हाथ आते हैं और वो उसमें सिक्का रख देता है। और एक सेकंड के लिए उसके दिमाग में क्या आता है कि बड़े सुंदर कंगन है। वो सिर्फ हाथ ही ऊपर आए थे गंगा जल से ऊपर। वो जल्दी से एक हाथ से कंगन निकाल लेता है और कंगन को छुपाकर अपने पास रख लेता है। सभी लोग गंगा स्नान करके जो है अपने गांव लौट आते हैं। रैदास को बता देते हैं कि भाई तुम्हारा सिक्का गंगा माँ को चढ़ा दिया है। कुछ दिन बीतते हैं। वो जो व्यक्ति कंगन चुरा कर लाया था उसने घर में आकर अब कंगन को छुपा कर रख दिया। किसी को भी उसने ये बात नहीं बताई कि मैंने कंगन चुरा लिया है या कंगन लेकर आया हूँ गंगा मैया के हाथों से। कुछ दिन बीतने के बाद उस व्यक्ति के घर में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। वो बीमार हो जाता है। बहुत इलाज कराने के बाद भी वो स्वस्थ नहीं हो पाता। फिर उसके घर के लोग कुछ कुछ बीमार होने लगते हैं। उसके जो व्यापार व्यवसाय है उसमें उसको घाटा होने लगता है, उसको परेशानी होने लगती है, उसको बहुत सारा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इधर घर में बीमारी आ जाती है और उधर व्यापार व्यवसाय में आर्थिक नुकसान हो गया है और वो व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है। एक दिन परेशान होकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और कहता है कि भगवान, मेरे क्यों इतनी परेशानी आ रही है? मैं गंगा स्नान करके आया हूँ, उसके बाद से मेरे घर में इतनी दिक्कतें हैं, पैसे का भी बहुत नुकसान हो चुका है, अब मैं क्या करूँ? ऐसा सोचते सोचते, प्रार्थना करते करते उसे नींद आ जाती है। रात में उसे स्वप्न में ऐसा सुनाई पड़ता है जैसे कोई कह रहा हो कि तुम जो गंगा माँ का कंगन लाए हो ना, वो कंगन वापस कर दो, तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब वो सोचता है पैसे का इतना नुकसान हो चुका है, इस कंगन को देने हरिद्वार कौन जाएगा? कौन गंगा जी के वहाँ जाएगा और ये कंगन देकर आएगा? ऐसा करता हूँ, ये रैदास का सिक्का था, रैदास का सिक्का चढ़ाते समय ये कंगन में लाया था, तो ये कंगन मैं रैदास को ही दे देता हूँ, वही जाकर गंगा जी को वापस दे आएगा। वो रैदास के पास आता है कंगन लेकर के। रैदास को सारी बात बताता है कि रैदास जी ऐसा ऐसा हुआ था, मैं कंगन ले आया था, अब ये कंगन तुम रखो। जैसे वो रैदास को कंगन देता है उसे लगता है बस अब मुझे छुटकारा मिल गया परेशानियों से। तो रैदास जी कहते हैं कि मैं भी अभी गंगा स्नान के लिए नहीं जा पाऊंगा। तो वो बोलता है नहीं, तुम्हें ही जाना पड़ेगा, ये कंगन तुम्हें ही गंगा माँ को लौटाना है। ऐसा करके वो रैदास से ऐसा कहता है। वहीं बैठे बैठे देखता है कि रैदास ने कंगन हाथ में लिया और रैदास जी जूते बनाने का काम करते थे। तो जब वो जहाँ वो जूते बनाते थे वहीं उनके ठीक पास में एक पानी की छोटी सी कोठी जैसी गोल गोल बर्तन, डिब्बे टाइप या कठौती जिसको बोलते हैं, वो भरी रहती थी। उसमें से पानी लेते थे और जूतों के लिए इस्तेमाल करते थे। जूतों का पानी था वो गंदा सा। रैदास जी क्या करते हैं, वो कंगन उस गंदे पानी की कोठी कठौती में डाल देते हैं और कहते हैं गंगा मैया, आपका कंगन आप ले लीजिए। तो जैसे ही रैदास जी ऐसा बोलते हैं और कंगन डालें उससे पहले ही वो दो हाथ वापस वही खूबसूरत से हाथ आ जाते हैं और उस कंगन को ले लेते हैं और हाथ उसी
पानी में गायब हो जाते हैं। वो आदमी देखता रह जाता है कि अरे ये क्या, यही हाथ गंगा नदी में से निकले थे और यही हाथ इसकी इस गंदी सी कठौती में से निकल गए जिसमें गंदा पानी भरा है, जूते बनाने वाला। उसे बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है अपने घर। उसको लगता है चलो मेरी परेशानी तो ख़त्म हुई। अब ऐसा क्यों हुआ रैदास जी के साथ? रैदास जी भगवान के अनन्य भक्त थे, बहुत श्रद्धा रखते थे भगवान के प्रति, और उन्हें समय नहीं था कि वे गंगा स्नान करने जाएं। अपने कार्य को ही सेवा मानते थे, कार्य को ही सेवा और समर्पण भाव से करते थे। तो गंगा मैया स्वयं उनके घर में प्रकट हो गई और वो कंगन ले गई। इतनी उनकी ईश्वर में आस्था थी, इतनी सेवा भाव और समर्पण था कि माँ स्वयं प्रकट हो गई और अपना कंगन लेकर चली गई। तो रैदास जी की जो ये स्टोरी है, ये जो प्रसंग है, इसी प्रसंग से वो मुहावरा बना है, वो कहावत बनी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम बोलते हैं, ये कहावत अक्सर हम कहते हैं और सुनते हैं। तो ये कहावत उसी दिन से बनी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी हमारा मन साफ है, मन शुद्ध है, मन में सेवा और समर्पण का भाव है, तो हमारे हर कर्म ईश्वर की भक्ति बन जाते हैं। तो हम ये प्रेरणा लेंगे इस कहानी से कि हम जो भी कार्य करते हैं उसको सेवा और समर्पण से, शुद्ध मन से, सच्चे हृदय से करें, तो हमारा वो कार्य ही भक्ति बन जाएगा ईश्वर की, और ईश्वर का सच्चा आशीष हम सबके जीवन में आ जाएगा।